जय जिनेन्द्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। हम दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय एमए पूर्वार्ध जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन चतुर्थ पत्र जैन ज्ञान मीमांसा एवं जैन न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे महामंत्र नमोकार मंत्र से। श्री विद्या गुरु को नमन करूं, श्री पार्श्वनाथ को उर्म धरूं, जिन सरस्वती को है रचना, अशुभ योग से है बचना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सब शाहू। असंख्यात पुण्य कर्मों की निर्जरा कराने वाला, सातिशय पुण्य का संचय कराने वाला, रानी सीता अग्नि कुंड को नीर कुंड में बदलने वाला यदि कोई मंत्र है तो वो है नमोकार मंत्र। यह मंत्र प्रत्येक प्राणी का है और इसे हम सबको मनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए हर काम की शुरुआत में। वक्तव्य। नाणम नरस्य सारो, ज्ञान ही मनुष्य जीवन में सारभूत है। नेत्रहीन देह जिस प्रकार शोभा रहित माना जाता है, उसी प्रकार ज्ञान नहीं है उसका सारा जीवन अंधकार में है, अशोभनीय बना रहता है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने लिखा है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का फूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अर्थात ज्ञान हमारे लिए हितकारी व अहितकारी दोनों है। राग को बढ़ाने वाला है। राग सहित जो ज्ञान है वो नियम से संसार पतन का कारण बनता है, जबकि राग का क्षय करने वाला राग रहित ज्ञान संसार दुख के अभाव का कारण बनता है। वर्तमान में परिवेश में लगभग प्रत्येक व्यक्ति बालक के मन में ज्ञान उपलब्धि की प्यास बढ़ रही है। इस क्षेत्र में पुरुषार्थ भी किए जा रहे हैं। नित्य प्रति नए नए आविष्कार, नई नई तकनीक ज्ञान विकास का ही प्रतीक है, किंतु यह लौकिक ज्ञान क्या हमारे लिए पारमार्थिक सुख देने में सक्षम है? जब प्रश्न पर विचार करते हैं तब समाधान नहीं के रूप में ही प्राप्त होता है। अर्थात हमें लौकिक ज्ञान के साथ साथ पारमार्थिक ज्ञान भी अर्जन करना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअली जो ज्ञान सम्यक ज्ञान टॉपिक है उसके बारे में। क्या, क्यों, कितना, कब, कहाँ, खोज करे विज्ञान, ये सब किसका किस लिए, धर्म कराए ज्ञान। समीचीन तत्व की खोज और सच्चे सुख की उपलब्धि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सम्यक ज्ञान के प्रति भक्तजनों का आकर्षण बढ़े, तीर्थंकर एवं आचार्यों की वाणी उनके कंठ तक के, उनके कंठ के हार बने, इस उद्देश्य से प्रश्नोत्तर शैली में इस ग्रंथ जिन सरस्वती का सृजन किया गया है, इस ग्रंथ में चारों अनुयोगों में विभक्त किया गया है। ये सम्यक ज्ञान को चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग में जिन सरस्वती की बात कही है, जिसमें महापुरुषों का आदर्श जीवन एवं पुराण पाप के फल को बताया जाता है। बोधि अर्थात रत्नत्रय, समाधि अर्थात समाधि मरण का निदान, खजाना एवं कथाओं के माध्यम से कठिन विषय को भी सरलता से समझाया जा सकता है। इस अनुयोग के प्रमुख इस प्रकार हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, श्रेणिक चरित्र, उत्तर पुराण, महापुराण आदि, ये सब प्रथमानुयोग ग्रंथ में मिलता है पढ़ने के लिए हमें, उससे हमें बोधि की प्राप्ति होती है। कर्णानुयोग से जो हमें लोक अलोक विभाग को, कल्प कलाओं की परिवर्तन को तथा चारों गतियों को जानने में दर्पण के समान है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। इस अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: तिलोय प्रणति, तिलोकसार, लोक विभाग, जम्बूदीप प्रणति आदि। द्रव्यानुयोग जिसमें जीव अजीव तत्वों का, पुण्य पाप बंध मोक्ष का वर्णन हो एवं जिसमें मात्र आत्मा का कथन हो, वो द्रव्यानुयोग है। इस अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है: प्रवचन सार, समय सार आदि सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। हम चलते हैं सम्यक ज्ञान की ओर। सम्यक ज्ञान क्या है?
आलाप पद्धति में आचार्य ने बताया है कि आलाप पद्धति में आचार्य ने बताया कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और तत्वार्थ सूत्र जो कि हमारा जैन ग्रंथ है, जैन बाइबल के रूप में भी आप कह सकते हैं उसको, जिसमें चारों अनुयोग का वर्णन है, उसमें भी सम्यक ज्ञान की व्याख्या आचार्य उमा स्वामी ने की है और उन्होंने बताया है। उन्होंने सूत्र लिखा है प्रमाण नई रदिगमहा, अर्थात प्रमाण और नयों से पदार्थ का सम्यक ज्ञान ज्ञान होता है। संक्षिप्त रुचि शिष्यों के लिए उन्होंने लिखा है, तीन प्रकार के जैसे शिष्य होते हैं ना, आप ग्राहक होते हैं, हम दुकान में बैठते हैं, तो कोई कहता है कि हमें सस्ती से सस्ती चीज दिखाइए, कोई कहता है हमें जितनी महंगी चीज हो सकती है उतनी महंगी चीज दिखाइए, कोई कहता है हमें लिमिटेड चाहिए। तो आचार्य श्री भी सूत्रों के माध्यम से हमें, कोई कम जानकारी लेना चाहता है उसके हिसाब से छोटे सूत्र होते हैं, कोई लंबी विस्तार में जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए विस्तार से जानकारी होती है। तो ये अल्प सूत्रों के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी ने ज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि पदार्थ और पदार्थों को जानने के लिए हम प्रमाण और नय के द्वारा जान सकते हैं। प्रमाण जो सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं और जो एक देश को जानता है उसे नय कहते हैं। सकलादेशम प्रमाणम विकलादेशम नय। तो जो सच्चा ज्ञान पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं, जो शुद्ध ज्ञान का अव्यय अंश पदार्थ को एक देश ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। विशेषार्थ प्रमाण के दो प्रकार, स्वार्थ और परार्थ। जिसके द्वारा ज्ञाता स्वयं ही जानता है उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। इसी से स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूपी होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ज्ञाता स्वयं ही ज्ञान जान सकता है, दूसरों को नहीं बतला सकता, और जिसके द्वारा दूसरों को ज्ञान कराया जाता है उसे परार्थ प्रमाण कहते हैं। इसी से परार्थ प्रमाण वचन रूप होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ज्ञाता स्वयं जानकर वचन के द्वारा दूसरों का ज्ञान कराता है, दूसरों को ज्ञान कराता है। आगे चलते हैं। प्रमाण पांच, सम्यक ज्ञान के पांच भेद होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से श्रुत के सिवा शेष चार ज्ञान तो स्वार्थ प्रमाण ही है, क्योंकि वे मात्र ज्ञान रूपी हैं, परंतु शुद्ध ज्ञान ज्ञान रूप भी है, वचन रूप भी है। अतः श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। ज्ञान श्रुत ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है और वचन रूप श्रुत ज्ञान परार्थ प्रमाण है। जैसे तत्वार्थ सूत्र के ज्ञाता को तत्वार्थ सूत्र में वर्णित विषयों का जो ज्ञान है वह ज्ञानात्मक श्रुत होने से स्वार्थ प्रमाण है, और जब वह ज्ञाता अपने वचनों के द्वारा दूसरों को उन विषयों का ज्ञान कराता है वह वचनात्मक श्रुत ज्ञान परार्थ प्रमाण है। इस श्रुत ज्ञान के ही भेद नय है। अब प्रमाण और नय के द्वारा जाने गए जीव आदि तत्वों को जानने का अन्य उपाय बताते हैं आचार्य उमा स्वामी जी। मति ज्ञान, श्रुतावधि, मना परे केवलानी ज्ञानम, यानी ज्ञान के पांच भेद अभी मैंने आपको बताए थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब जो प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, उसके दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? परोक्ष अर्थात जो पर की सहायता से होता है। पर की सहायता कौन? इंद्री और मन। इंद्री मतलब हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, चक्षु इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, और पांच इंद्रिय हमारी जो होती है और प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो हम जैसे लौकिक भाषा में प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं जो हमें आंखों से दिख रहा है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो आत्मा के द्वारा ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो हमारे पांच ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें से पहले के जो दो शुरू के हैं वो है परोक्ष ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान, क्योंकि वो पर की सहायता से होते हैं, मन और इंद्रिय से होते हैं। मैंने अभी बताया पांच इंद्रिय हमारी जो होती हैं, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, इनके द्वारा और मन के द्वारा, और प्रकाश भी चाहिए होता है, परोक्ष में प्रकाश भी चाहिए, वरना अंधेरा होगा तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। तो वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमें बताता है परोक्ष ज्ञान, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो है अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान और केवल ज्ञान।
तो अवधि ज्ञान जो है वो आत्मा के द्वारा जाना जाता है। आत्मा द्रव्य, उसमें उसकी जो परिभाषा है, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना, उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। है ना? जितने भी संसार के रूपी पदार्थ है, उसे आत्मा को आंख बंद करके उसमें मन और इंद्रिय की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे मुनि महाराज होते थे ना, जैसे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी होते थे, वो सारी चीजें जान लेते थे। उन्हें कहते हैं अवधि ज्ञान, वो है अवधि ज्ञान। और मनःपरक ज्ञान है परोक्ष में, उसे कहते हैं मनःपरक ज्ञान, जो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को, उनकी भाषा को, उनके मन के विचारों को जान लेता है, वो है मनःपरक ज्ञान। वो चिंतित भी और अर्धचिंतित भी और कुटिल भी सारी बातों को जान लेता है, वो मनःपरक ज्ञान। ये मैंने अभी आपको बताया। मति, श्रुत, अवधि, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जो जाने ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों से संबंध रखने वाला किसी दूसरे पदार्थों के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अर्थात जैसे हमने ये जान लिया कि ये मोबाइल है, तो ये हो गया मति ज्ञान। लेकिन ये कौन सी कंपनी का है, ये इसमें क्या क्या फीचर्स है, कौन से एप्स हैं, इसमें क्या क्या विशेषता है, जो हम ज्यादा जान लेते हैं, उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे जिनवाणी है, अब ये जिनवाणी है, इसकी किताब है, ये जान लिया मति ज्ञान। अब ये तत्वार्थ सूत्र की किताब है, इसमें 357 सूत्र हैं, आचार्य उमा स्वामी ने लिखी है, ये सब जानना श्रुत ज्ञान का विषय है। ठीक है? तो ये है शुद्ध ज्ञान। ये हम किससे जान रहे हैं? मन और इंद्रिय की सहायता से। हम आंखों से पढ़ रहे हैं और मन से इसका पूरा एक एक शुद्ध ज्ञान का, हम एक एक वर्ड का हम अर्थ जानते हैं। ये सब मन के द्वारा जानते हैं। तो ये परोक्ष ज्ञान है, जो मन और इंद्रिय की सहायता से जानते हैं। अब जो जैसे मति ज्ञान के द्वारा घट को जानकर अपनी बुद्धि से यह जानना कि यह घट पानी भरने के काम आता है, अथवा उस एक घट के समान या असमान जो भी अन्य वस्तु घट है, उसका ज्ञान होना, ये शुद्ध ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के भी 2 भेद हैं, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक मतलब जो हम लिखे रहते हैं, जिनवाणी में लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, वो अक्षरात्मक है। और कर्ण इंद्रिय के सिवा बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा होने वाला मध्य ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान होता है, वो अनक्षरात्मक है। जैसे हम किसी की आवाज सुन के जान लेते हैं, ये अमिताभ बच्चन की आवाज है। हमने देखा नहीं अमिताभ बच्चन की, आवाज सुन ली, है ना? तो हम अनक्षरात्मक मतलब शेष इंद्रियों से, आंखों से नहीं देखा, लेकिन कानों से हमने सुन के जान लिया कि ये उनकी आवाज है। तो ये श्रुत ज्ञान है, ये हम जान लेते हैं डायरेक्ट शेष इंद्रियों से। जैसे स्वयं घट को जानकर यह जानना कि यह घट अमुक काम में आता आ सकता है, और कर्ण इंद्रिय के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान होता है, वह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। जैसे घट इस शब्द को सुनकर कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो मति ज्ञान हुआ, उसने केवल शब्द मात्र को ही ग्रहण किया। उसके बाद उस घट शब्द के वाच्य घड़े को देखकर यह जानना कि यह घट है और यह पानी भरने के काम आता है, यह अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। अभी मैंने परिभाषा बताई थी, है ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला जो ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान है। ये हमारे मुनि महाराजों को भी होता है। हमारे तीर्थंकर भगवान जो जन्म से होते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। और देव और नारकियों में भी अवधि ज्ञान रहता है। लेकिन अभी पंचम काल में हम मनुष्यों को अवधि ज्ञान नहीं है। मनुष्य लोक में वर्तमान जीवों में मन में स्थिति जो रूपी पदार्थ है, जिनका उन जीवों ने सरल रूप से या जटिल रूप से विचार किया है, या विचार कर रहे हैं, अथवा भविष्य में विचार करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनःपरक ज्ञान कहते हैं। सब द्रव्य क्षेत्र, सब पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाला जो ज्ञान है, केवल ज्ञान। मैंने अभी बताया था, क्योंकि मनःपरक ज्ञान मतलब दूसरे के मन में जो बात सोच रहे हैं, जो वो चिंतन कर रहे हैं, जो वो आगे और कुटिल चिंतन करने वाले हैं, वो भी सब जान जाते हैं मनःपरक ज्ञानी मुनि। ये केवल मनःपरक ज्ञानी मुनि रिद्धि धारक होते हैं, उन्हें ही बस ये ज्ञान होता है। मनःपरक ज्ञान सबको नहीं होता। अभी है ही नहीं, पंचम काल में कोई विद्या नहीं है, तो अभी मनःपरक ज्ञान भी नहीं है और अवधि ज्ञान भी नहीं है। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को युगपत जानना, युगपत मतलब एक साथ स्पष्ट जानता है। जैसे हमारे हाथ में आंवला रखा होता है, तो हम उस आंवले को पूरा जान लेते हैं ना, ऊपर नीचे गोल चारों तरफ से। ऐसे ही ये पूरे लोक के सारे पदार्थों के सभी चीजों को एक साथ जान लेते हैं। ये केवल ज्ञान जो हमारे केवली भगवंतों को होता है, अरियंतों को होता है, सिद्ध भगवान को होता है, ये केवल ज्ञान है। ऊपर प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होना बतलाया है, किंतु कोई कोई मतावलंबी इंद्रियों और पदार्थ
का जो सन्निकर्ष संबंध होता है उसी को प्रमाण मानते हैं। कोई इंद्रियों को ही प्रमाण मानते हैं। अतः ऊपर कहे गए ज्ञानों को ही प्रमाण बतलाने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। तत्प्रमाणे ऊपर कहे मति और शुद्ध ज्ञान आदि सब प्रमाण है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान और केवल ज्ञान आदि मतलब पांचों ज्ञान आ गए उसमें। अन्य कोई प्रमाण नहीं है और कोई प्रमाण ज्ञान नहीं है इनके अलावा। विशेषार्थ सूत्रकार का कहना है कि यही ज्ञान ही प्रमाण है। सन्निकर्ष अर्थात इंद्रिय प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रिय और पदार्थ का जो संबंध होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे इंद्रियों से हम किसी चीज को देखते हैं उसे सन्निकर्ष कहते हैं, किंतु सूक्ष्म पदार्थ जैसे परमाणु, दूरवर्ती पदार्थ जैसे सुमेरु और अंतर्वर्ती पदार्थ जैसे राम, रावण आदि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय का संबंध तो सामने वर्तमान स्थिर स्थूल पदार्थों के साथ ही हो सकता है। अतः सन्निकर्ष को प्रमाण मानने से इन पदार्थों का भी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। इसके सिवा सभी इंद्रिय पदार्थ को छूकर नहीं जानती है। मन और चक्षु जिसको जानता है उससे दूर रहकर ही जान सकते हैं। अतः ज्ञान ही प्रमाण है, सन्निकर्ष अथवा इंद्रिय प्रमाण नहीं है। सन्निकर्ष मतलब पास में या सामने होना आवश्यक नहीं है। हम कई चीजों को दूर भी है तो भी हम जान सकते हैं, पहले इतिहास में हुआ तो भी हम जान सकते हैं। हमारी जिनवाणी के द्वारा, हमारे पहले धारणा के हिसाब से हम पूर्ववर्ती सब चीजों को जान सकते हैं। आगे प्रमाण के दो भेद बतलाए गए हैं, प्रत्यक्ष और प्रमाण। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रमाण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन्हीं में दूसरों के द्वारा माने गए प्रमाण के सब भेदों का अंतर्भाव हो जाता है। इसी से प्रमाण यह द्विवचन का प्रयोग सूत्र में किया गया है। अब प्रमाण के उन दो भेदों को बतलाकर सूत्रकार पूर्वोक्त 5 ज्ञानों का उनमें अंतर्भाव करते हैं। आगे सूत्रार्थ है आधे परोक्षम। अब ये कहते हैं पांचों ज्ञानों में से आदि के 2 मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले के तो 2 ज्ञान है वो आधे परोक्ष मतलब परोक्ष ज्ञान है, मन और इंद्रिय की सहायता से होता है, इसलिए उसे परोक्ष कहते हैं। यहाँ आद्य शब्द का द्विवचन में प्रयोग है, से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करना है। दोनों ज्ञान पर अर्थात इंद्रिय और मन, उपदेश, प्रकाश आदि की सहायता से होते हैं, इसीलिए परोक्ष है। क्योंकि जो ज्ञान पर की अपेक्षा से होता है उसे परोक्ष कहते हैं। ये हमारे धर्म में, जैन दर्शन में बताया गया। अब मति और शुद्ध के सिवा बाकी के तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष बतलाते हैं। मैंने आपको बताया था वो आत्मा के द्वारा होता है, इसीलिए उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आचार्य स्वामी जी सूत्र लिखते हैं प्रत्यक्ष मन्यत, अर्थात मति और शुद्ध के सिवा शेष अवधि, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अक्ष नाम आत्मा का है, अक्ष मतलब आत्मा। जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इंद्रिय, प्रकाश, उपदेश आदि की सहायता नहीं लेता, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के भी 2 भेद है, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है और विकल्प मतलब कुछ अंश में जानता है ना, अवधि ज्ञान की भी लिमिटेशंस है, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा, मनःप्रय ज्ञान की भी मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल मर्यादा उसमें भी होता है। केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, इसलिए उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो विकल्प प्रत्यक्ष है मतलब विकल्प मतलब कुछ कमी रह गई है, लंगड़ा कुछ कम है, इसलिए उसे विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान में मर्यादा है, इसलिए उसे विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। और केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं है, अनलिमिटेड एवरीथिंग, सब पूरा ज्ञान पूरे द्रव्यों की समस्त पदार्थों को जानता है, इसलिए उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आगे परोक्ष प्रमाण के संबंध में विशेष कथन करते हैं कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता निबोध, चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। आचार्य उमा स्वामी जी सूत्र लिखते हैं कि मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर है। नामांतर मतलब पर्यायवाची नाम है ये, क्योंकि ये पांचों ही मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो अवग्रह आदि रूप ज्ञान होता है उसे मति कहते हैं। न्याय शास्त्र में इस ज्ञान को समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है, क्योंकि लोक व्यवहार में इंद्रिय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाता है। हम कहते हैं ना ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने तो उसे करते हुए आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा। लौकिक व्यवहार में हम जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं उसे हमारे आचार्य श्री प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं।
उसे परोक्ष कहते हैं, क्योंकि हम मन और इंद्रिय की सहायता से देख रहे हैं, इसीलिए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। संज्ञा का, हाँ, उसे पता है, जैसे पहले देखे हुए देवदत्त का स्मरण करना, वह देवदत्त स्मृति है। संज्ञा का दूसरा नाम पृथ्वी ज्ञान भी है। और जो पहले जानी हुई वस्तु को कालांतर में स्मरण करना, वो स्मृति है। तो ये मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इत्यनर्थान, है ना। हुई ये सारी जो वस्तु हमने पहले देखी है, वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले देखी है, हुई वस्तु का स्मरण होता है, उसे फिर पहले से देखी हुई वस्तु को और वर्तमान में वस्तु का जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे पृथ्वी कहते हैं। मतलब हमने कल किसी चीज को देखा था, हाँ ये कल वही व्यक्ति है जिसे हमने कल देखा, तो हमें याद आ जाता है, ये वही पेड़ है जहां हम कल निकले थे, ये आज भी हम वहीं से निकल रहे हैं, ये वही है। हम कहते हैं जंगल में घूम जाते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर जाते हैं, अच्छा ये तो वही चीज है जो मैंने कल देखी थी, ये तो वही चीज है जो मैंने आज देखी है। तो हम उसको कल्पना से ध्यान में लगाते हैं और जोड़ रूप करते हैं, दैट इज फॉर पृथ्वी ज्ञान। न्याय शास्त्र में पृथ्वी ज्ञान के अनेक भेद बतलाए हैं, जिनमें चार मुख्य हैं: एकत्व पृथ्वी ज्ञान, सादृश्य पृथ्वी ज्ञान, तद विलक्षण पृथ्वी ज्ञान और तत्प्रतियोगी पृथ्वी ज्ञान। किसी पुरुष को देखकर यह वही पुरुष है जिसे पहले देखा था, ऐसे जोड़ ज्ञान होना एकत्व पृथ्वी ज्ञान है, मैंने बताया था ना अभी। और वे गव्य नाम के पशु को देखकर ऐसा ज्ञान होना कि यह वह गाय वही गाय है, मेरी गौ के समान दिखते है, सादृश्य है, ये पृथ्वी ज्ञान है। हम देखते हैं ये मेरी गाय है, ये मेरे जैसी गाय के जैसे दिखता है। भैंस को देखकर यह भैंस मेरी गौ के साथ मिलता हो, इसका तो विलक्षण है, ऐसा जोड़ रूप ज्ञान होना तद विलक्षण पृथ्वी ज्ञान है। किसी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु को स्मरण में ऐसा जोड़ रूप ज्ञान होना, इससे वह दूर से या ऊंचे है या नीची है इत्यादि का ज्ञान होना तत्प्रतियोगी पृथ्वी ज्ञान है। ये पृथ्वी ज्ञान मतलब हम किसी से जोड़ रहे हैं, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे लंबा है, कंपैरिजन करते हैं, ये तत्प्रतियोगी पृथ्वी ज्ञान है। चिंता का दूसरा नाम तर्क है। जहां अमुक होता है, अमुक चिन्ह होता है, वहां उस चिन्ह वाला भी होता है, ऐसे ज्ञान को चिंता या तर्क कहते हैं। न्याय शास्त्र में व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, और साध्य के अभाव में साधन के अभाव को तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। जैसे अग्नि के न होने पर धुआं नहीं होता। अगर कहीं हमें धुआं दिख रहा है कि उस जगह से धुआं उड़ रहा है, तो हम जान लेते हैं कि वहां कहीं ना कहीं अग्नि जल रही है, इसलिए धुआं उड़ रहा है। वह व्याप्ति है। इसके ज्ञान, इसके जानने वाले ज्ञान को तर्क प्रमाण कहते हैं, जिसको सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साधन कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान है। जैसे धुआं उठता देखकर यह जान लेना कि वहां आग लगी है, क्योंकि धुआं उठ रहा है, यह अभिनिबोध है। ये सब ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि हम मन और इंद्रिय की सहायता से ही इन्हें जानते हैं। आगे बतलाते हैं कि मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से ही होता है। ये इसलिए बार बार आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप भूले ना, ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। पांच इंद्रिय आत्मा की पहचान के चिन्ह है, हम जाने जाते हैं पांच इंद्रियों से। और मन अनिंद्रिय है, नौ इंद्रिय, किंचित इंद्रिय, है ना। पांच इंद्रिय हमारी, हम जीवों की पहचान भी इंद्रियों से करते हैं ना। एक इंद्रिय जैसे स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव, कौन से होते हैं स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव? जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना, और पृथ्वी, ये सब एक इंद्रिय है, जिसमें एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय केवल होती है। दो इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं, कौन से होते हैं दो इंद्रिय वाले जीव? लट, लट यानी वो इल्ली होती है ना, जो मटर वगैरह में निकलती है, हरी कलर की, व्हाइट कलर की, छोटी छोटी सी सब्जियों में निकलती है, वो इल्ली, वो होती है दो इंद्रिय। तीन इंद्रिय कौन से जीव होते हैं? चींटी, है ना, चींटी, चींटी वगैरह, ये सब तीन इंद्रिय है। चार इंद्रिय कौन होता है? भौरा, ये चार इंद्रिय। और पंचेंद्रिय के भी दो भेद हैं, संगी और असंगी। संगी मतलब जिसमें मन है उसे संगी कहते हैं, और जिसमें मन नहीं है उसे असंगी कहते हैं। ये पांच इंद्रियां होती है, ये आत्मा की पहचान होती है, जीवों की पहचान होती है, हमारी पहचान है। हम संगी पंचेंद्रिय है, क्योंकि हमारे पास पांचों इंद्रिय भी है और हमारे पास मन भी है, इसलिए हम संगी पंचेंद्रिय। जितने सारे जीव दिखते हैं हमें, जलचर, थलचर और नवचर, ये सारे पंचेंद्रिय हैं जो हमें दिखते हैं ना, उड़ने वाले पक्षी, पशु पक्षी, ये सब पंचेंद्रिय। चलने वाले हमें घोड़ा इत्यादि, गाय बैल आदि, ये सब पंचेंद्रिय हैं। इन सबके पास में मन है, केवल कुछ एक दो ही
जो कोई पनियल सांप होता है जिसमें नहीं है, और कोई तोता होता है, वो ही केवल एक दो चीज ये हैं जो संगी नहीं है। बाकी सारे संगी पंचेंद्रिय हैं जो हमें दिखते हैं। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, ये हमारे आचार्य ने सूत्र लिखा है कि यह वह मतिज्ञान पांचों इंद्रियों और अनिंद्रिय यानी मन के द्वारा सहायता से होता है। इंद्र अर्थात आत्मा। अब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है ना। इंद्र यानी आत्मा। आत्मा के चिन्ह विशेष, आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्री कहते हैं। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्री कहते हैं। और आशय यह है कि जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से ही है, किंतु ज्ञानावरण कर्म का उदय रहते हुए वह बिना बाह्य सहायता के स्वयं नहीं जान सकता। अतः जिन अपने चिन्हों के द्वारा वह पदार्थ को जानता है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। अथवा आत्मा तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, अतः जिन चिन्हों से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति से ही आत्मा के अस्तित्व का पता लगता है। अथवा इंद्र यानी नामकरण, उसके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रिय नहीं उसे अनिंद्रिय कहते हैं। तब मन को अनिंद्रिय क्यों कहा? क्योंकि वह भी तो इंद्र अर्थात आत्मा का चिन्ह है, उसके द्वारा भी आत्मा जानता है। तो हमारे आचार्य समाधान देते हैं कि यहाँ अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय नहीं, ऐसा मत लेना, किंतु किंचित इंद्रिय लेना। अर्थात मन किंचित इंद्रिय है, पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का जो स्थान भी निश्चित है और विषय भी निश्चित है। जैसे चक्षु शरीर के अमुक भाग में पाई जाती है, आंख को कहते हैं चक्षु इंद्री, कान एक जगह पे अपना स्पेस फिक्स है उनका, है ना। नाक घ्राण इंद्री, स्पर्शन इंद्री पूरे शरीर में जो हमारा स्किन है वो स्पर्शन इंद्री, ठंडा है गर्म वगैरह सब बताता है ना। तो ये हमारा स्पर्शन इंद्री है, क्योंकि इंद्रियों का जो स्थान निश्चित है और विषय भी निश्चित है। जैसे चक्षु शरीर के अमुक भाग में पाई जाती है तथा वह रूप को भी जानती है, किंतु मन को न तो कोई निश्चित स्थान है और न कोई निश्चित विषय है। क्योंकि जैन सिद्धांत में ऐसा बताया है कि आत्मा के जिस प्रदेश में ज्ञान उत्पन्न होता है उसी स्थान के अंगुल के असंख्यातवें भाग आत्म प्रदेश उसी समय मन रूप हो जाता है। तथा मन की प्रवृत्ति भी सर्वत्र देखी जाती है, इसलिए उसे अनिंद्रिय कहा है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, क्योंकि एक तो वह आंख वगैरह की तरह बाहर में दिखाई नहीं देता, दूसरे मन का प्रधान काम गुण दोष का विचार तथा स्मरण आदि, उसमें वह इंद्रिय की सहायता नहीं लेता, अतः उसे अंतःकरण भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत ये पांच इंद्रियां होती हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास पदार्थः, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय है। इंद्रियों के विषय और मन के विषय में आकार व आकार, विषय व आकार। स्पर्शन इंद्री का 8 भेद होता है, आप जानते हैं ना। स्पर्शन इंद्री हल्का, भारी, रूखा, चिकना, नरम, गरम, कड़ा, नरम, ये सारे जो भेद होते हैं ये स्पर्शन इंद्री के होते हैं। जिससे हमें ठंडा गरम ये सारे अनुभव होते हैं, ये स्पर्शन इंद्री। हम स्किन से कहीं टच करते हैं, हमें गरम लगता है, ठंडा लगता है, ये सारे स्पर्शन इंद्री के विषय है। रसना, हमें 5 प्रकार का रस का, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, कड़वा, ये हमें जो स्वाद बताता है ये रसना इंद्री का। घ्राण हम 2 प्रकार से जानते हैं, सुगंध या दुर्गंध। 5 प्रकार का वर्ण होता है, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, काला, है ना, सफेद, ये हमारे चक्षु इंद्रिय से हम जानते हैं कलर, ये वर्ण हमें दिखते हैं। सारी दुनिया में यही वर्ण है, बाकी जो बने हैं वो सारे मिक्सअप है, लाइट ग्रीन, लाइट हो डार्क है, ये उसमें ब्लैक वगैरह व्हाइट आदि मिक्स करके ये अलग बना देते हैं, बाकी है तो 5 ही। और स्तोत्र से शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं कर्ण इंद्रिय से, वो स्तोत्र इंद्रिय। दो दिन जैसे सारे गम पध नी, ये 7 स्वर हैं जो हमें सुनाई देते हैं कानों से, है ना। और मन जो शुद्ध ज्ञान के विषय को, भूत पदार्थ को, 8 पंक्तियों का कमल हमारे हृदय में होता है, उसे हम हृदय में स्थान देते हैं मन को 8 पंखुड़ियों के कमल के रूप में। तो हम जानते हैं मति ज्ञान के भेद, जो हमने अभी पढ़ा था ना मति ज्ञान, उसके भेद। अभी हमने पर्यायवाची नाम पढ़े थे, अब हम उसके भेद जानेंगे। अवग्रे आवाय धारणः,
अतः अवग्रह या अवाय और धारणा, हम जब किसी चीज को देखते हैं तो पहले सामान्य से अवग्रह होता है, सर्वप्रथम जानना कुछ है आकाश में, है ना, कुछ दिखा, तो दैट इज सर्वप्रथम जानना, दैट इज अवग्रह। फिर इहा मतलब अब उसको जानने की और इच्छा है कि वो है क्या, तो वो अभिलाषा जो हमारी इच्छा हुई दैट इज कॉल्ड ईहा। संशय विस्मरण हो जाता है ना। तो अगर हम किसी चीज का संशय करते क्या है, तो वो ईहा कुछ तो है, जानना है। अब अभाय मतलब निर्णय करना, संशय तो नहीं, बस विस्मरण होता है, हमें याद आता अच्छा ये व्हाइट हमने कुछ देखा था, वो बगुला है या पतंग है। अब उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं तो हम जान जाएंगे हाँ ये तो बगुला है, ये फड़फड़ा रहा है इसका, है ना, तो हम जान जाएंगे और धारणा मतलब भूलना नहीं, अब हमने बिठा लिया तो कालांतर में हम कभी भी उस चीज को बगुला को फिर देखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, ये बगुला है, ये फड़फड़ा रही व्हाइट है, इसके पंख है, ये बगुला है, तो ये हमने जान लिया। तो ये मति ज्ञान के भेद है। मति ज्ञान आपको याद है ना, मन और इंद्रिय की सहायता से जो हम जानते हैं उसे मति ज्ञान। अभी हमने पढ़ा था उसके पर्यायवाची नाम, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, है ना, अभी हमने उसके पर्यायवाची नाम पढ़े थे। अब हमने जाना उसके भेद, मति ज्ञान के भेद, अवग्रह या अवाय और धारणा। अब इससे जो अवग्रह ऐसे ऐसे 12 प्रकार से हम पदार्थों को जान पाते हैं। उन 12 पदार्थों के नाम हम जानेंगे। बहुवृक्ष प्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अट्ठस, ये बताते हैं हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी जी। ये इनको हम कैसे जान सकते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवग्रह या अवाय धारणा, अवग्रह या अवाय और धारणा ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। मति ज्ञान के पहले सामान्य अवलोकन जो हम चीजों का करते हैं उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के बाद, दर्शन के अनंतर जो हमें पदार्थ को ग्रहण करता है वह अवग्रह है। जैसे चक्षु से सफेद रूप को जानना अवग्रह है। अवग्रह से जाने हुए पदार्थों में विशेष जानने की इच्छा होना यह है, अभी मैंने बताया था। अवग्रह जैसे वह सफेद रूप वाली वस्तु क्या है, वह बगुला की पंक्ति से प्रतीत होती है, यह इया है। विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लेना अवाय है। जैसे पंखों के हिलने से तथा ऊपर नीचे होने से यह निर्णय कर लेना यह बगुला की पंक्ति है, ये अवाय है। अवाय से जानी हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलना, ये धारणा है। आगे इन अवग्रह आदि ज्ञानों से अन्य भेद बतलाने के लिए पहले विषय बतलाते हैं। तस्य अर्थ, अवग्रह, या अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। अभी हमने पढ़ा था पदार्थों के भेद, बहु बहुविध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, नुक्त अनुक्त, ध्रुव अध्रुव, अल्प बहुत, एकविद बहुविद, अक्षिप्र निश्चित, निश्रित उक्त अध्रुव, ये सारे 12 प्रकार के भेद होते हैं। पदार्थों को जान, पदार्थों के भेद है, ठीक है ना। ये जो बहुविध क्षिप्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम वाला सूत्र है जो आचार्य उमा स्वामी ने बताया है पदार्थों को जानने के लिए। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव और इसके प्रतिपक्षी मतलब उल्टे, अल्प, अल्पविद, अक्षिप, निश्चित, उक्त, अध्रुव, इन 12 से 12 के अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। अथवा अवग्रह आदि से इन 12 का ज्ञान होता है। बहुत वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुज्ञान कहते हैं। बहुत सारी चीजों को जानना उसे कहते हैं बहुज्ञान। और बहुत तरह की वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुविध कहते हैं। जैसे सेना या वन का एक समूह रूप में जानना उसे कहते हैं बहुज्ञान। और हाथी, घोड़े आदि, आम, महुआ आदि भेदों को जानना बहुविध ज्ञान कहते हैं। शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान कहते हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन, रेलगाड़ी सामने से निकल जाती है उसे क्षिप्र ज्ञान कहते हैं। और उसमें बैठकर बाहर की वस्तुओं को जानना, वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान लेना अनिश्चित कहते हैं। हाथी की सूंड देख ली जैसे, और हम डूबे हुए पानी में हाथी की सूंड देखी तो हम कहते हैं इसमें नीचे हाथी डूबा हुआ है। जैसे जल में डूबे हुए हाथी की सूंड देखकर हाथी को जान लेना, बिना कहे कि अभिप्राय से ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है। और बहुत काल तक जैसा का तैसा निश्चल निश्चल ज्ञान होना, वह पर्वत वगैरह स्थिर पदार्थ को जानना
ध्रुव ज्ञान है। जैसे मेरू पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इसका ज्ञान होना, ये ज्ञान होना, ये ध्रुव है, वो हिलने डुलने वाले नहीं है। अल्प का अथवा एक का ज्ञान होना अल्प है, अल्प ज्ञान है। एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना एक विध ज्ञान है। धीरे धीरे चलते हुए घोड़े वगैरह को जानना अक्षिप ज्ञान है। सामने विद्यमान पूरी वस्तु का ज्ञान होना निश्चित ज्ञान है। कहने पर जानना उक्त ज्ञान है। चंचल बिल्ली की तरह बिल्ली वगैरह को जानना अध्रुव ज्ञान है। इस तरह 12 पदार्थों का अवग्रह, 12 प्रकार की या 12 प्रकार का आवाय और 12 प्रकार का धारणा ज्ञान होता है। ये सब मिलकर ज्ञान के 48 भेद होते हैं और इसमें और इनमें से प्रत्येक ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। अतः 48 को 6 से गुणा करने पर मते ज्ञान के 228 भेद होते हैं। आगे बतलाते हैं कि बहु आदि, बहुविध आदि किसके विशेषण है। अर्थस्य, ये बहुविध और आदि पदार्थ के विशेषण है। अर्थात षट वह यानी बहुत से पदार्थ, बहुविध यानी बहु प्रकार के पदार्थ, इस तरह 12 भेद के विशेषण है। इसके बारे में हमने अभी आपको बताया था। इसके कहने का क्या आवश्यकता है, क्योंकि बहुविध तो पदार्थ ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता। उसी के अवग्रह या आदि ज्ञान होते हैं। आपकी शंका ठीक है, किंतु मतावलंबियों के मत का निराकरण करने के लिए अर्थस्य सूत्र का कहना पड़ा। कुछ मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि इंद्रियों का संबंध पदार्थ के साथ नहीं होता, किंतु गुणों को ही ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वे लोग गुणों को अमूर्तिक मानते हैं और इंद्रिय के साथ अमूर्तिक का सन्निकर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मन और इंद्रिय केवल रूपी पदार्थों को जानती है और रूपी पदार्थ को हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब आचार्य बताते हैं व्यंजनावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। मति ज्ञान का विषय वह 336 वेद जो हमने पढ़े थे ना, 28 वेद और 336 वेद, ये आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में इसका बहुत सुंदर विषय दिया है। ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम भी उन्होंने बताया है। अचक्षु दर्शन, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईया, आवाय और धारणा। चक्षु को छोड़कर शेष इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो कहते हैं चक्षु दर्शन के अलावा अचक्षु दर्शन से। मतलब आंखों के अलावा हम कान से कुछ सुन लेते हैं तो जान लेते हैं, स्पर्श से कुछ जान लेते हैं, ठंडा गर्म आदि, या रसना से कुछ चक्के बता देते हैं। आपने देखा होगा कई बार कंपटीशन होता है ना, 5 तरह की व्हाइट वस्तु रख देते हैं आपके सामने। अब आंखें बंद कर दी आपकी और आपको उसको चक्के बताना है कि ये नमक है, ये सोडा है, ये शक्कर है, ये चीनी है ना। तो हम चक्के बता सकते हैं उन चीजों को। आंख पे पट्टी बंदी आपने देखा नहीं, लेकिन हमने चक्के उनको बता देते हैं। ये है अचक्षु दर्शन। हम चक्षु के अलावा शेष इंद्रियों से जो जानते हैं उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। और चक्षु दर्शन मतलब जो हम आंखों से जानते हैं उसे कहते हैं चक्षु दर्शन। तो जो चक्षु दर्शन होता है, चक्षु इंद्रिय से होता है, वो अर्थवग्रह या आवाय और धारणा पूरा होता है। और अचक्षु दर्शन का व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह या आवाय और धारणा। ठीक है। तो शंका करते हैं शिष्य, तो फिर लोक में ऐसा क्यों नहीं जाता, क्यों हो जाता है? मैंने रूप देखा, मैंने गंध सुनी। इसका कारण यह है कि इंद्रियों के साथ तो पदार्थों का सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, किंतु चूंकि रूप आदि गुण पदार्थ में ही रहते हैं, अतः ऐसा कहा दिया जाता है। वास्तव में तो इंद्रिय पदार्थ को ही जानती है। आगे बतलाते हैं कि सभी पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं या उनमें कुछ अंतर है। व्यंजन अवग्रह अभी मैंने आपको बताया था, व्यंजन अर्थात अस्पष्ट शब्द वगैरह का केवल अवग्रह होता है या आदि नहीं होता। विशेषार्थ स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं और अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अस्पष्ट मतलब पूरा नहीं जाने, हमने केवल हल्की सी आवाज सुनी, कुछ है, कोई आया है, किसी की पैरों की आवाज से, आहट से हम समझ जाते कोई तो बाहर आ रहा है। तो ये है अर्थवग्रह। जैसे स्रोत इंद्रिय में एक हल्की सी आवाज का मामूली सा भान होकर रह गया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पड़ता कि क्या था।
ऐसी अवस्था में केवल व्यंजन अवग्रह ही होकर रह जाता है। किंतु यदि धीरे धीरे वह आवाज स्पष्ट हो जाती है तो व्यंजन अवग्रह के बाद अर्थावग्रह और फिर या अवाय भी ज्ञान हो जाता है। अतः स्पष्ट पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान होता है और अस्पष्ट पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है और स्पष्ट पदार्थों के चारों ज्ञान होते हैं। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन पदार्थ को दूर से ही जानते हैं, उससे भिड़ कर नहीं जानते। जैसे चक्षु आंख में लगे व्यंजन को अंजन को नहीं देख सकती, किंतु दूरवर्ती को देख सकती है। इसी तरह मन भी जिन पदार्थों का विचार करता है वे उससे दूर ही होते हैं। इसी से जैन सिद्धांत में चक्षु और मन का अप्रापकारी कहा है। शेष चारों इंद्रियों अपने विषय का उससे भिड़ कर ही जानती है। अतः व्यंजनाग्रह चार ही इंद्रियों से होता है। इस तरह बहुविध आदि 12 विषयों की अपेक्षा व्यंजनाग्रह 48 भेद होते हैं तथा पहले गिनाए हुए 288 भेदों में इन 48 भेदों का मिला देना मति ज्ञान के 336 भेद। इस तरह मति ज्ञान का स्वरूप कहा गया है आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में। अब आगे सूत्र बताया आचार्य उमा स्वामी जी ने। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वह 2 प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का और बाह्य प्रकार का होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान करता है। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये 12 प्रकार का द्वादशांग भेद होता है और अनेक प्रकार का सामायिकी 14 प्रकीर्ण ये अंग बाह्य होता है। हम कहते हैं ना, हमारे मुनि महाराज जो रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं वो अंग बाह्य हैं, मतलब 14 अंगों के धारी हैं, द्वादशांग के धारी हैं, द्वादशांग के ज्ञानी हैं, द्वादशांग के पाठी हैं। तो ये वो अंग है जो उन्हें याद होते थे। पुराने जो हमारे पूर्वज में हमारे रिद्धिधारी मुनिराज होते थे वो द्वादशांग के पाठी होते थे। ये वह अंग प्रविष्ट है, ये वह द्वादशांग है जो उनको मुंह पर रटा हुआ होता था, ये द्वादशांग है।